कोई नहीं, एक बंदा सही हो जाएगा। सामने देख लो। आगे देखो यार, जो हम लोग राउट फिल्टरिंग करवाते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के थ्रू राउट फिल्टरिंग करवाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर आप कॉल करवा सकते हो स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल, प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप के थ्रू। ठीक है, ये कंपोनेंट हम लोग कॉल करवा सकते हैं कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, जैसे हम लोगों ने EIGRP में करा था। ठीक है, लेकिन इसमें एक नोट लिख लेना, वी कैन इम्प्लीमेंट distribute list in inbound direction only। मैं OSPF की बात कर रहा हूँ। ये OSPF में हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इनबाउंड डायरेक्शन के लिए लगा सकते हो। EIGRP में हमने देखा था आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए भी लगती थी ना वहाँ पे, बट यहाँ पे हम लोग इनबाउंड डायरेक्शन के लिए ही लगा सकते हैं। एक्सेप्ट ASBR पे आप आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए लगा सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड ACL के थ्रू अगर आपने ACL कॉल करवानी है। एक काम करता हूँ मैं, पहले ये आप लोगों को हमने ऑलरेडी EIGRP में एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग इसको। अब देखो यार, हम लोग यहाँ पे जो OSPF अभी मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 3 ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरिया 2 रिप वाला डोमेन और EIGRP वाला डोमेन मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने राउट फिल्टरिंग ही करके देखनी है, तो इतने में हो जाएगा ना, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना बाकी चीज़ें, बाकी राउटर कॉन्फ़िगर करके। तो मैं ये R5 भी कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा और R9 भी कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ R2 मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इनको ऑन कर लेते हैं। तो पहले R1 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर OSPF 100 और राउटर ID इस पे, और नेटवर्क मैं 000 कमांड यूज़ कर लेता हूँ। इसके सारे इंटरफेसेस एरिया 0 में है। ठीक है ना, R2 पे चल लो,
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 100 और राउटर आईडी, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/1, IP OSPF 100 एरिया 0 में। इसके ऊपर एक ईथरनेट 1/0 भी है और मैं इसको भी कॉल करवा रहा हूँ एरिया 0 में, ठीक है ना। R3 पे चल लेते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस नहीं, राउटर OSPF 100 और राउटर आईडी, ठीक है, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0, IP OSPF 100 और एरिया 0, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/1, IP OSPF 100 और एरिया 1 में रखना है हमने, और इंटरफेस ईथरनेट 1/0 भी है, IP OSPF 100 एरिया 0 में रखना था हमने उसको। उसके बाद में आ जाओ R4 पे। R4 पे देखो क्या करना है हमने, राउटर OSPF 100 राउटर ID 4.4.4.4 और इस पे सारे इंटरफेसेस किस में है, एरिया 1 में है। तो ये कमांड चला दो। इसमें मैं 1-2 लूप बैक भी बना रहा हूँ। IP एड्रेस इसको दे रहा हूँ 40.1.1.1 255.255.255.0। इस पर मैं एक लूप बैक का 2 बना रहा हूँ, इसको दे दो 2.1। एक लूप बैक 3 बना लो, इसको दे दो 3.1। एक इस पे बना लो 4 और इसको दे दो 4.1। एक बना लेते हैं 5, इसको मैं दे रहा हूँ 5.1, ठीक है ना। तो ये एडवर्टाइज भी हो गए होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे नेटवर्क 0 कमांड यूज़ करी हुई है। R7 पे चल लेते हैं, राउटर OSPF 100 और राउटर आईडी, नेटवर्क इंटरफेस सीरियल 0/0, IP OSPF 100 एरिया 0, एग्जिट इंटरफेस एक ईथरनेट 1/0 भी है और मैं भी ये भी 0 में डाल रहा हूँ। इंटरफेस सीरियल 0/1 जो है मैं इसको एरिया 3 में कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से R8 पे भी आ जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 100 और राउटर आईडी जो रहेगी वो, और इस पे सारे इंटरफेसेस किस में है, एरिया 3 में है ना। तो एरिया 3, इसका ये इंटरफेस हमने एरिया 3 में रखा है ना, पक्का। R7 का ओके। इंटरफेस में इस पे भी लूप बैक बना रहा हूँ एक, मैंने इस पे बना लिया 80.1.1.1.1 255.255.255.0। एक लूप बैक बना रहा हूँ, लूप बैक 2, इसको दे रहा हूँ मैं 2.1। एक बना रहा हूँ मैं 3, इसको दे रहा हूँ मैं 3.1। एक बना रहा हूँ 4 और इसको देते हैं IP 4.1। एक बना देते हैं 5 और इसको देते हैं 5. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक एडवर्टाइज भी हो गए होंगे। तो अब R1 पे चलो, R1 पे प्रीफिक्सेस अगर आपने चेक करना है तो शो IP राउट, इसके पास में सारे प्रीफिक्स आ रहे होंगे। 80 वाले आ रहे हैं एज ए इंटर एरिया और 40 वाले भी आ रहे हैं एज ए इंटर एरिया, ये वाले भी आगे और ये वाले भी आगे। R4 पे भी अगर आप देखोगे R4 को भी दिखा रहा होगा शो IP राउट, इसके ऊपर भी देखो 80 वाले आ रहे हैं और 10 वाले भी आ रहे होंगे। 40 डायरेक्टली कनेक्टेड है और 10 वाले आ रहे हैं, 10 के लूप बैक बने हुए हैं R1 पे। इसी तरह से R8 पे चल लो, इस पे भी दिखा दो आप, इस पे भी चेक कर लो, यहाँ पे भी दिखा देगा ये एज ए इंटर एरिया राउट आ रहे हैं 40 वाले और 10 वाले। ठीक है, अब हमने फिल्टरिंग करवानी है। ठीक है, और मैंने बताया था आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को इनबाउंड डायरेक्शन में ही क्या करवा सकते हो, कॉल करवा सकते हो। आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड ACL के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब लाइक स्टैंडर्ड ACL में देखो क्या है, R1 पे कुछ प्रीफिक्स आ रहे हैं। कौन कौन से हैं
उसके ऊपर आ रहे हैं एक 40.1.1.0/24 से लेके इसके ऊपर है 40.1.5.0/24 और इस पे 80.1.1.0/24 से 80.1.5.0/24 ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इनके ऊपर। इनमें से कौन से आपने फिल्टर करवाने हैं बताओ। मैं R1 पे फिल्टर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और आपको बतानी थी इसमें। देखो जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जो इम्प्लीमेंट होती है ना, वो कहाँ पे होती है। हम लोग इनबाउंड डायरेक्शन में ही क्यों लगा पाएंगे, आउटबाउंड डायरेक्शन में क्यों नहीं लगेगी, वो देख लो। अब देखो हर एक राउटर क्या करता है, अपना एक डेटाबेस बनाता है। उस डेटाबेस के ऊपर एक SPF एल्गोरिदम रन करके वो एक बेस्ट राउट इलेक्ट करता है। SPF चलाएगा, यहाँ पे SPF रन करेगा तो एक बेस्ट राउट निकल के आएगा और उस बेस्ट राउट को कहाँ पे रख देगा, राउटिंग टेबल पे, राउटिंग टेबल में डाल देगा। तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगती है ना, वो यहाँ पे लगती है। कि आपके जब राउट क्या हो रहे हो, राउटिंग टेबल में इन हो रहे हो, इंस्टॉल हो रहे हो, तब वो राउट को क्या कर दे, फिल्टर कर दे। आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए क्यों नहीं लगती है, क्योंकि ये दोनों राउटर आपस में प्रीफिक्सेस को एक्सचेंज नहीं करते। ये किसको एक्सचेंज करते हैं, LSA को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो LSA को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं क्या, हाँ LSA को फिल्टर करना बताऊंगा। अभी हम लोग राउट फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राउटर इसको क्या दे रहा होगा, LSA दे रहा होगा ना। तो LSA मैं यहाँ पे कैसे फिल्टर करवा लूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करके नहीं करवा पाएंगे ना हम लोग। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से आप क्या करते हो, राउट फिल्टर करते हो। तो इसके पास में, इसकी राउटिंग टेबल में राउट कब जाएगा, जब इसके पास में LSA आ जाएंगे। उस LSA के ऊपर एक SPF एल्गोरिदम रन करेगा और जो बेस्ट पाथ जो निकल के आएगा उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। तो SPF एल्गोरिदम रन करने के बाद में जो बेस्ट राउट जो निकलेंगे ना, प्रीफिक्सेस, जब वो राउटिंग टेबल में इंजेक्ट कर रहा होगा उसको, उस टाइम वहां पे आपकी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट काम करेगी। ठीक है, तब आप राउट्स को क्या करते हो, यहाँ पे फिल्टर करवाते हो। और अब राउटिंग टेबल में वो राउट्स क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं ना, तो इसीलिए आप वो इनबाउंड डायरेक्शन के लिए ही लगा सकते हो, आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए नहीं लगा सकते। आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए कैसे लगाओगे, राउटर, ये राउटर इसको अपनी राउटिंग टेबल थोड़ा ना देता होता है, राउट्स थोड़ा ना दे रहा होता, वो तो LSA दे रहा होता है। तो आउट के लिए लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट काम करती है। तो हमने कौन से प्रीफिक्स R1 के ऊपर फिल्टर करवाने बताओ, 80 वाले फिल्टर करवाने हैं। तो स्टैंडर्ड ACL यूज करते हुए करवाने हैं। तो क्या करोगे आप, एक ACL बनाओगे, एक्सेस लिस्ट, नंबर दे दिया 1 और बोलोगे डिनाई 80.1.1. अगर मैं 0 बोल दूं और यहां पे उसका वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर लेता हूं 255, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक सबनेट ही क्या होगा, डिनाई होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये पांचों डिनाई हो तो आपको इस तरह से 5 स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना। इससे अच्छा आप एक सिंगल स्टेटमेंट भी दे सकते हो ना, एक समरी राउट बता सकते हो 80.1.0.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या यूज कर लोगे, 0.0.7.255, ये यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके अंदर ये पांचों प्रीफिक्सेस आ जाएंगे। तो अगर आप किसी एक को डिनाई बोलते हो तो ACL क्या करता है, बाकी सभी को भी डिनाई बोल देता है। तो आपने एक और स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, परमिट एनी। तो ये एक ACL बना ली और इस ACL को आप कॉल करवा लोगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, राउटर कॉन्फ़िग, और यहां पे आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लिस्ट नंबर क्या है 1 और इनके लिए लगा दोगे। तो वो सारे राउट क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, जो इस ACL में आएंगे, जो आपने इस ACL में डिनाई बोला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली ACL के थ्रू डायरेक्टली आप प्रीफिक्सेस को फिल्टर नहीं कर सकते, वो हम लोग डेटा फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं ACLs। ठीक है, अगर राउट फिल्टरिंग करवानी है तो हम लोग किसके थ्रू करवाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के थ्रू। ठीक है, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड ACL के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन स्टैंडर्ड ACL को आप कॉल करवा सकते हो किसमें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर। ठीक है ना, तो R1 पे चल लेता हूं मैं।
शो आईपी राउट, इसके पास में राउट्स आ रहे हैं, देखो 80 वाले आ रहे हैं ना, तो ये 80 वाले राउट हमने क्या करवाने हैं, फिल्टर करवाने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक ACL बनानी पड़ेगी। तो एक्सेस लिस्ट मैंने 1 बना ली और मैंने क्या बोल दिया, डिनाई 80.1.0.0 0.0.7.255 7.255। तो डिनाई, अगर किसी एक को डिनाई बोलोगे तो ये सबको डिनाई कर देगा। तो परमिट बोल दो बाकियों को एनी। क्लियर है ये चीज। अब क्या करोगे आप, राउटर OSPF 100 में जाओगे, आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ACL नंबर कॉल करवा लो, 1 को मैंने करना है और इनके लिए करना है इन। तो आप देख लो यहाँ पे शो आईपी राउट, तो इसके पास में 80 के प्रीफिक्सेस आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना। लेकिन ये राउटर क्या करेगा, ये 80 के जो प्रीफिक्स आ रहे हैं, अब देखो मैंने बताया था ये LSAs के ऊपर एक SPF एल्गोरिदम रन करेगा, डेटाबेस के ऊपर एक SPF एल्गोरिदम रन करेगा, जो बेस्ट राउट निकल के आएंगे उसको वो कहां सेव करेगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। लेकिन मैंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा दी तो वो नहीं कर रहा इंस्टॉल, लेकिन LSAs के अंदर तो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना डेटाबेस के अंदर। तो देख लो R1 के अंदर शो आईपी OSPF डेटाबेस, तो ये देखो यहाँ पे डेटाबेस में तो दिखा रहा है बट राउटिंग टेबल में नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने वहां पे एक ACL लगा रखी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा रखी है। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट? चलो फाइन, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हो गया फिल्टर। लेकिन जब ये राउटर अपने LSAs देगा इस राउटर को, है ना, तो इसके पास में वो LSA आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो R2 पे चल लो, शो आईपी राउट, तो इसकी राउटिंग टेबल में भी वो प्रीफिक्सेस होंगे ना। लेकिन अगर मैं यहां से पिंग करता हूं 80.1.1.1 को, तो रिप्लाई आएगी क्या, ये देखो यहाँ पे ब्लैक होल है ना एक, इसके पास में तो राउट है, ठीक है, और इस राउटर के पास में भी इसके रिवर्स पाथ है इसका, ठीक है, स्टिल कम्युनिकेट नहीं कर रहे क्योंकि ये जा रहा है वाया R2 और R2 के राउटिंग टेबल में वो राउट्स ही नहीं है। तो कई बार ये आपको टी शूट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे राउट है, यहाँ पे भी है, उसके रिवर्स पाथ पड़े हैं आपके पास में, फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो ये सेंटर वाले राउट में आपको देखना पड़ेगा कहीं वहाँ पे फिल्टर तो नहीं करा रखे वो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ओके। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड ACL यूज करके राउट फिल्टरिंग करवा सकते हो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवा के। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, राउटर OSPF 100, इसको मैं नो बोल रहा हूँ। अब कॉल करवाते हैं एक्सटेंडेड ACL को। एक्सटेंडेड ACL के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, राउट फिल्टरिंग करवा सकते हो। तो R1 के पास में देखो राउट्स आ रहे हैं कौन कौन से, 40.1.1.0 वाले करवा रहा हूं मैं इस बार। तो 40.1.5.0/24 ये वाया किसके आ रहे हैं, वाया 13.1.1. पे देख सकते हो ये आप 13.1.1.3 के थ्रू आ रहे हैं। देखो जब आप एक्सटेंडेड ACL के थ्रू जब इसको राउट फिल्टर करवाओगे तो आप एक ACL बनाओगे, तो आप बोलोगे एक्सेस लिस्ट, नंबर दोगे 101, मैंने क्या बोल दिया, डिनाई किसको, IP को, और सोर्स कौन हो 13.1.1.3, ये सोर्स बनेगा क्योंकि ये राउटर क्या कर रहा है, ये राउट भेज रहा है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होगा आपका जिसको आपने फिल्टर करना है, सोर्स कौन होगा जो वाया जिसके थ्रू आ रहे हैं, और डेस्टिनेशन क्या होगा जिस राउट्स को हमने फिल्टर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40.1.0.0 0.0.7.255 और उसके बाद में आप परमिट एनी और इसको आप कॉल करवा लोगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। तो इसको फिल्टर करवा के देख लेते हैं। देखो इसके पास में ये राउट्स आ रहे हैं 40 के, R1 के पास में, है ना। तो एक एक्सेस लिस्ट बना लो, एक्सेस लिस्ट 101 और आप इसको बोल दो डिनाई IP सोर्स। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ 13.1.1.3 के थ्रू आ रहे हैं ना वो, हाँ 3 के थ्रू ही आ रहे हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा? सिंगल आईपी का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.255, तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0000। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड दे सकते थे आईपी होस्ट, और सोर्स कौन है उसका आईपी एड्रेस, या उसका नेम भी दे सकते हो अगर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, अगर उस आईपी को कोई नेम आपने दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन। अगर यहाँ पे आप एनी बोल दोगे तो इस राउटर के थ्रू जो भी प्रीफिक्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो मैंने कौन से करने हैं? यहाँ पे ये फिल्टर करने हैं। उसके बाद में एक्सेस लिस्ट 101 और परमिट आईपी एनी। ठीक है, और इसको आप कॉल करवा लोगे किसमें? राउटर OSPF 100 और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 101 और क्या बोल दोगे? तो देख लो अब, शो आईपी राउट 40 का कोई प्रीफिक्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। और शो आईपी OSPF डेटाबेस, तो इसमें देखो 40 के प्रीफिक्सेस दिखा रहा है ये, बट राउटिंग टेबल में नहीं है ना। लेकिन ये इसको तो देगा R2 को। इसके पास तो आ रहे हैं, बट ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा? क्योंकि ये जो राउट आ रहे हैं ना, शो आईपी राउट, वो वाया किसके थ्रू आ रहे हैं? वो 12.1.1.1 के थ्रू आ रहे हैं, इसके थ्रू आ रहे हैं। वो भेज देगा इसके पास में, ये देखेगा अपनी राउटिंग टेबल में इसके पास में राउट ही नहीं है, तो उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? ओके, ये तो हो गया एक्सटेंडेड ACL के थ्रू फिल्टरिंग। अब देखते हैं प्रीफिक्स लिस्ट के थ्रू। अब देखो R1 के पास में कुछ प्रीफिक्स आ रहे हैं 40.1.1.0/24 से 40.1.5.0/24 तक, और 80.1.1.0/24 से 80.1.5.0/24 तक। ये हमने राउट फिल्टर करवाने हैं। इनमें से कौन से राउट फिल्टर करवाने हैं ये बताओ आप? R1 के ऊपर 40 वाले करवाने हैं, 80 वाले करवाने हैं, दोनों करवाने हैं। अगर दोनों करवाने हैं तो आप एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाओगे। आप बोलोगे आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, नेम दे दो, इसको मैंने नेम दे दिया CCIE, और डिनाई करना है, डिनाई बोल दो। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलोगे? मतलब यहाँ पे कोई भी सबनेट मैच करे तो मैं बोलूंगा 0.0.0.0। ठीक है, और स्लैश वैल्यू जो है जो मर्जी हो उसकी /0। ठीक है, उसके बाद में ग्रेटर देन क्या बोलोगे? 24 वाले प्रीफिक्स आपने क्या करने हैं? ये सारे 24 पे है ना, तो ग्रेटर देन 24 और लेस देन 24। तो जो प्रीफिक्सेस स्लैश, मतलब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता ये ऑक्टेट में क्या वैल्यू है, जिनके प्रीफिक्सेस जो है वो प्रीफिक्स लेंथ जिनकी 24 है वो सारे क्या हो जाएंगे? अब ये तो ये है कि इसके पास में जितने भी राउट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे किस पे आ रहे हैं? 24 पे ही आ रहे हैं, है ना। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ 40 वाले या 80 वाले कर लें। तो 80 वाले करोगे तो कैसे करोगे? आप ये बोलोगे इसको, यहाँ पे आप ये बोलोगे कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट सबके सेम है ना, तो आप ये बोलोगे 80.1.0.0/16, मतलब फर्स्ट 2 ऑक्टेट क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए, और ग्रेटर देन 24 और लेस देन 24, क्योंकि ये सारे 24 पे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोल देते कि लाइक ये लो लेस देन 28, तो जिन प्रीफिक्सेस के ये फर्स्ट 2 ऑक्टेट सेम है और प्रीफिक्स लेंथ किसकी 24 से लेके 28 के बीच में है, वो सारे क्या हो जाते? डिस्कार्ड हो जाते, फिल्टर हो जाते। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? 24 बोल दिया। अब उसके बाद में आपने इसको बोलना पड़ेगा, परमिट भी बोलना पड़ेगा ना, तो आईपी, नहीं तो ये सबको क्या कर देगा? डिनाई कर देगा। तो CCIE परमिट और 0.0.0.0, मतलब जो मर्जी प्रीफिक्स हो, चाहे जो मर्जी उनका यहाँ पे चाहे जो मर्जी वैल्यू हो,
लेस देन 32 से प्रीफिक्सेस अगर कम है लेंथ उनकी, तो वो सारे क्या हो जाए, परमिट हो जाए। और इसको प्रीफिक्स लिस्ट को कॉल करवा लोगे कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। तो चल लो फिर R1 पे चल लेते हैं। तो इस पे कोई डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगी हुई है क्या, राउटर OSPF 100 मैंने रिमूव कर दी थी क्या, नहीं करी ना, तो इसको रिमूव कर दो, नो। तो एक काम कर लेते हैं, IP प्रीफिक्स लिस्ट CCIE डिनाई और 80.1.0.0/16 ग्रेटर देन 24 और लेस देन 24। और IP प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट 0.0.0.0/0 और लेस देन 32। और राउटर OSPF 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स CCIE और इन बोल दोगे। अब ये देखो फिल्टर करेगा नहीं, और क्यों नहीं करेगा वो आप लोग बताओगे अभी। 80 वाले तो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि OSPF के अंदर लूप बैक जो एडवर्टाइज होते हैं वो /32 पे होते हैं, और हमने उसको फिल्टर किसको करवा दिया, /24 वालों को, है ना, यही तो होता है ना। तो ये /32 पे तो मैच करेगा नहीं ना। तो एक काम कर लो फिर, जो आपकी IP प्रीफिक्स लिस्ट कौन सी थी, CCIE थी ना, इसको क्या बोल दो, नो IP प्रीफिक्स लिस्ट CCIE डिनाई और 80.1.0.0/16 और ग्रेटर देन 32 हो और लेस देन 32 हो, तो फिल्टर हो जाए IP प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट। और बाकी रिमेनिंग हमने क्या करने हैं, परमिट करने हैं ना। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट तो करा ही हुआ है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में CCIE को। तो शो IP राउट, अभी 80 वाले आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, ठीक है ना। बट शो IP OSPF डेटाबेस, इसकी राउटिंग इसके डेटाबेस टेबल में आपको दिखाएगा, दिखा रहे ना, क्लियर है ये चीज। तो प्रीफिक्स लिस्ट यूज करके भी आप राउट फिल्टरिंग करवा सकते हो। फोर्थ जो हमारे पास में ऑप्शन था वो किसका था, राउट मैप। आप राउट मैप के थ्रू भी कॉल करवा सकते हो, राउट मैप के थ्रू भी फिल्टर करवा सकते हो। और राउट मैप के थ्रू फिल्टरिंग करवाने के लिए राउट मैप के अंदर भी आप कुछ चीजें कॉल करवा सकते हो, क्या, स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL और प्रीफिक्स लिस्ट। ये चीजें किस लिए यूज करोगे, ये चीजें आप यूज करोगे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए, है ना। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए आप ये स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL या फिर प्रीफिक्स लिस्ट यूज कर सकते हो। और राउट मैप के अंदर इनको कॉल करवा सकते हो। राउट मैप को कॉल करवा लोगे कहां पे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। तो एक काम करता हूं मैं, R1 पे जाता हूं, R1 पे पहले उसको रिमूव कर रहा हूं मैं। का दोनों का करना होगा 0.0.0.0/0 और उसके बाद में ग्रेटर देन और लेस देन 24 32। तो प्रीफिक्स लिस्ट किस लिए यूज करते हो, ताकि एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल आप इंस्ट्रक्शन दे सको उसको, इसलिए यूज करते हो प्रीफिक्स लिस्ट। सर हमें कोई राउट चाहिए, जैसे 30 का राउट चाहिए, जैसे 30 का राउट चाहिए, हाँ, इसमें वो सारे डिनाई हो जाएंगे। तो जो चाहिए उसको परमिट बोल दो पहले और बाकियों को डिनाई बोल दो, वो परमिट वाली में मैच हो जाएगा। वो वाला तो यूज करना, आपने यूज कर लो। जिसको आपने परमिट करना है डिनाई से पहले उसको परमिट बता दे। क्लियर है ये चीज। तो सर डिनाई के बाद हम परमिट की कमांड देंगे तो उसको लेगा, तो पहले वाले डिनाई में मैच हो जाएगा, तो वहीं पे डिनाई कर देगा ना।
तो मैंने इसको नो कर दिया। ओहो, राउटर OSPF 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट क्या था, CCI और इन था ना, इसको मैं नो कर देता हूँ। तो अब ये दिखा रहा होगा आपको यहाँ पे राउट शो IP राउट 80 के प्रीफिक्सेस आ गए ना। ठीक है, तो अब मैंने राउट मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करनी है। ठीक है, राउट मैप यूज करके राउट मैप को कॉल करवाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। ठीक है, तो राउट मैप डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, राउट मैप के लिए भी आप इनमें कॉल करवा सकते हो। किसको? हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में डायरेक्टली ACL और प्रीफिक्सेस कॉल करवा रहे हैं, तो हम राउट मैप यूज करते हैं। राउट मैप में और भी बहुत सारे फीचर हैं। राउट मैप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल टूल है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको उसमें। एक स्पेसिफिक मैट्रिक से अगर आपने कोई राउट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिल्टर करना है, तो आप करवा सकते हो। बाकी चीज़ों में नहीं करवा सकते। वो टैग से करवा सकते हो, टैगिंग से अगर कोई आ रहा है। मैं सिर्फ, मेरे पास में कोई रिप के राउट आ रहे हैं, उनको करवाना है, तो इसमें करवा सकते हो आप ये चीज़ें। ठीक है, एक्सेस लिस्ट में क्या है? एक्सेस लिस्ट मतलब स्पेसिफिक आईपी एड्रेस उसका भी कुछ ऐसा होगा जिसमें जो सिर्फ एक्सेस लिस्ट से ही कर सकते हैं, प्रीफिक्सेस या राउट मैप से नहीं कर सकते। अब देखिए यार, अभी जैसे स्टैंडर्ड ACL थी, स्टैंडर्ड ACL में क्या था कि आप वहाँ पे कोई सोर्स नहीं बता सकते, सारे वो कर सकते हो। लेकिन एक्सटेंडेड में ये था कि सोर्स बता सकते हो कि इस सोर्स से जब आ रहा हो तब आप कर सकते हो। मैंने आपको EIGRP बताई थी, उस टाइम बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे 2 राउटर लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगाता हूँ और उसको फिल्टर करवा देता हूँ, तो चाहे वो इससे आ रहा हो चाहे वो इससे आ रहा हो, दोनों फिल्टर हो जाएंगे। बट आप चाहते हो कि जो राउट इससे आ रहा है वो तो फिल्टर हो जाए, जो इससे आ रहा है वो ना फिल्टर हो, तब यहाँ पे आप एक्सटेंडर लगाओगे, सोर्स डिफाइन कर दोगे। तो उनमें वो डिफरेंस है। बाकी आपके पास में टूल्स है, आप यूज कर सकते हो जो मर्जी। मल्टीपल टूल्स मिले हुए हैं, जो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जो आपको ज़्यादा वहाँ पे फिट बैठ रहा है, उसको यूज कर लो आप। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले मैं राउट मैप के अंदर स्टैंडर्ड ACL को कॉल करवा के राउट फिल्टर करके दिखाता हूं। तो अब देखो हमने क्या करना है। अब R1 के ऊपर कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, 40 वाले कर ले, 40 वाले कर लेते हैं। तो 40 वाले करने हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राउट मैप के थ्रू करोगे तो एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई, क्या 1 या फिर 10 बनाई मैंने, उसको क्या बोला मैंने, परमिट। इस बार यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना है तो आपने क्या बोलना पड़ेगा, उसको परमिट बोलना पड़ेगा। और प्रीफिक्स आपका कौन सा है, ये वाले चाहिए या एक पर्टिकुलर नहीं चाहिए? ये लो, इस बार एक पर्टिकुलर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक राउट मैप बनाओगे आप। राउट मैप नाम दे दो इसको, क्या मैंने नाम दे दिया CCIE, और मैंने क्या बोल दिया, डिनाई, और उसको नंबर दे दो, मैंने नंबर दे दिया 10। तो अब वहां पे आप बोलोगे मैच IP एड्रेस, कौन सा IP एड्रेस मैच हो, जो एक्सेस लिस्ट 10 के अंदर है। ठीक है, और अगर आप किसी एक को डिनाई बोलोगे तो वो सबको क्या कर देता है, डिनाई। तो एक और एंट्री डालनी पड़ेगी यहाँ पे, राउट मैप CCIE परमिट 11 नंबर दे देना उसको। फिर उस राउट मैप को हम लोग कॉल करवा लेंगे कहां पर, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। तो देख लेते हैं इसको, R1 पे चलते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं एक एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ 10 से, और मैंने परमिट बोला 40.1.1.0 0.0.0.255। ये मैंने, ये हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो गया। सिर्फ मैं इस वाले प्रीफिक्स को क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे फिल्टर करवा रहा हूँ। तो अब क्या करना है, आपने एक राउट मैप बनाना है, राउट मैप CCIE। ठीक है, आपने डिनाई करना है, मैंने एंट्री डाल दी 10, सीक्वेंस नंबर डाल दिया 10। मैच IP एड्रेस, किसको मैच करवाना है, जो ACL नंबर 10 के अंदर जो IP एड्रेस है उनको मैं मैच करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने किसी को डिनाई बोला है तो ये सबको डिनाई बोल देता है, इसलिए राउट मैप CCIE परमिट के लिए बनाना है, मैंने सीक्वेंस नंबर दे दिया 11। ठीक है, और राउटर OSPF 100, और इसको कॉल करवा लो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट राउट मैप, और राउट मैप नेम क्या था, CCIE, और इनके लिए लगाना है, इनके लिए। तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है एक लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट ले तो उसको नो करना पड़ेगा।
इसी नाम से मैं बोलता हूँ नो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट CCI है क्या, इनके लिए थी क्या, और ये हमारी राउट मैप वाली ये लग नहीं रही, स्टिल इसके ऊपर लगी हुई है, कोई देख लेते हैं। शो IP प्रोटोकॉल, इस पे एक प्रीफिक्स लिस्ट लगी हुई है CCI की, है ना। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 100 और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स CCIE, और इनके लिए लगी हुई है ना, इसको नो कर दो। और मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट राउट मैप CCI और इनके लिए कॉल करवा लिया। अगर आपने चेक करना है ये कहाँ पे इंप्लीमेंट हुई है, शो IP प्रोटोकॉल कमांड चला के रन चेक कर सकते हो। शो IP प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक इनबाउंड डायरेक्शन के लिए एक ACL यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा रखी है, और वो एक राउट मैप उसको कॉल करवाया हुआ है वहाँ पे आपने, ठीक है। तो ये राउट मैप का नेम क्या है, वो CCI है, और उस CCI में आपने क्या बोला हुआ है, तो शो राउट मैप CCI के अंदर आपने कॉल करवा रखा है किसको, एक एक्सेस लिस्ट 10 को। तो एक्सेस लिस्ट शो IP एक्सेस लिस्ट, तो 10 के अंदर आपने ये बोल रखा है, ये देख लो। तो ऐसे चेक करते हैं ये, ठीक है ना। तो शो IP राउट, तो 40.1.1.1 क्या हो जाएगा, डिनाई हो गया, क्योंकि मैंने उसको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर रखा था ACL में, और मैंने राउट मैप के अंदर डिनाई बोला किसको, उस ACL को, उस ACL में जो आपके प्रीफिक्स था वो उसको डिनाई कर देगा, ठीक है। और उसको मैंने कॉल करवा लिया कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। ये चीज़ क्लियर है। तो इसी तरह से आप एक और काम कर सकते हो। मैं राउटर OSPF 100 में जाता हूँ, मैं इसको नो करता हूँ। आप राउट मैप को, मैंने बताया कि राउट मैप में आप कॉल करवा सकते हो स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL को भी करवा लोगे, उसमें सोर्स भी लगा दोगे। मैं आपको प्रीफिक्स लिस्ट के थ्रू भी कॉल करवा के दिखा देता हूँ राउट मैप के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कौन से प्रीफिक्स करने हैं, 80 वाले करने हैं फिर से। तो आप क्या बोलोगे, IP प्रीफिक्स लिस्ट परमिट, ठीक है, नेम दे दोगे यहाँ पे परमिट, और उसके बाद में क्या है आपके पास में, क्या किसको परमिट करना है, 80.1.1.0 को करना है, और स्लैश जो 24 पे हो, मैं सिर्फ 80 वाले को वो एक को ही कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन 32 और लेस देन 32, मतलब जिसके अंदर ये 3 प्रीफिक्स मैच करे, ठीक है, ये 3 ऑक्टेट मैच करे और उनकी प्रीफिक्स लेंथ कितनी हो, 32 हो, वो क्या हो जाए, वो परमिट हो जाए, ठीक है। और इसको मैं कहाँ पे कॉल करवा लूंगा, एक राउट मैप बनाऊंगा। राउट मैप कोई भी मैंने बना लिया ABC, और मैंने उसको क्या बोल दिया, डिनाई, और डिनाई नंबर दे दिया 10, और इसके अंदर मैं कॉल करवा लूंगा मैच प्रीफिक्स लिस्ट और CCI, ठीक है। तो ये देख लो, अब R1 पे आ जाओ। तो IP प्रीफिक्स लिस्ट मैं CCIE1 दे रहा हूं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, परमिट 80.1.1.0/24, ठीक है, और ग्रेटर देन 32 और लेस देन 32, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है। ये हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो गया। अब इसको राउट मैप में कॉल करवा लेते हैं। एक राउट मैप बनाता हूं मैं, किस नाम से, ठीक है, ABC नाम से बना रहा हूं मैं, ABC। और मैंने क्या बोला, डिनाई, डिनाई किसको बोलना है, सीक्वेंस नंबर दे दो, और मैच करवा लो किसको, मैच
आईपी प्रीफिक्स मैच आईपी एड्रेस और प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट नेम क्या था? CCI1। इसको कॉल करवा लिया हमने और उसको डिनाई बोला हुआ है। उसके बाद में राउट मैप ABC परमिट 11, तो ये सबको बाकियों को परमिट कर देगा। एग्जिट किया राउटर OSPF 100 और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और प्रीफिक्स नेम क्या था प्रीफिक्स लिस्ट का? ABC ही था ना, सॉरी राउट मैप के अंदर प्रीफिक्स लिस्ट को कॉल करवाया ना, तो राउट मैप कौन था? ABC इन। देख लो फिर अब IP राउट तो आप राउट मैप में स्टैंडर्ड ACL को भी कॉल करवा सकते हो, एक्सटेंडेड को भी कॉल करवा सकते हो और प्रीफिक्स को भी कॉल करवा सकते हो, और फिर उस राउट मैप को कॉल करवा लो कहां पे? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई स्पेसिफिक मैट्रिक के लिए कोई राउट को क्या करना है? फिल्टर करवाना है, तो वो भी करवा सकते हो। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। लाइक यहाँ पे शो IP राउट, इसके पास में देखो जो प्रीफिक्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? देखो कौन कौन सी कोस्ट से आ रहे हैं। ये 128 से आ रहा है, इधर एक 129 से आ रहा है, एक 74 से 2 प्रीफिक्स आ रहे हैं। मैं 74 वाले कर दूं, 74 वाले कर दूं, 74 से सिर्फ 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करोगे, इसके लिए क्या करोगे आप? राउट मैप बनाओगे। राउट मैप आप डिनाई राउट मैप नेम दे दिया मैंने XYZ और मैंने क्या बोल दिया? डिनाई, और सीक्वेंस नंबर दे दिया मैंने 10, और मैं मैच करवा देता हूं क्या? मैट्रिक। कौन सी मैट्रिक? 74। ये प्रीफिक्स क्या हो जाए? डिनाई हो जाए। अगर एक को डिनाई बोल दोगे तो सारे भी डिनाई हो जाएंगे। तो मैं राउट मैप XYZ परमिट 11 और इसको कॉल करवा लो राउटर OSPF 100 और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट राउट मैप और XYZ और इन बोल दो इसको। देख लें इसको अब। शो IP राउट 74 वाले चले गए, 138 के नीचे थे वो, यहाँ पे थे, नहीं आ रहे ना वो, तो कोई भी देख लो 74 मैट्रिक से कोई नहीं दिखा रहा। अब इसी तरह से अगर आपके पास में कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे 128 मैट्रिक से लेके और 138 मैट्रिक के बीच में जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए। तो मैंने आप लोगों को याद हो तो एक कैलकुलेशन बताई थी, वो प्लस माइनस वाली EIGRP के अंदर, वो लगा लेना। मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज़? इसके अलावा राउट मैप, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, राउटर OSPF 100 राउट मैप डिनाई, राउट मैप ABC डिनाई 10 बोला मैंने, और इसमें देखो आप सेट बोल सकते हो क्या? सेट, और यहाँ पे आप टैग, कोई टैग से आ रहा है तो वो क्या हो जाए? नहीं, ये टैग सेट करेगा उसमें राउट मैप, ये टैग को सेट करने के लिए है। मैच करवाओगे आप यहाँ पे, मैच टैग। अगर कोई 20 टैग से आ रहा है या 100 टैग से आ रहा है तो वो क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए। ये चीजें मैंने बताई हुई है ना राउट मैप को, इसको किस तरह से यूज करना है ना? क्लियर है ये चीज? तो OSPF के अंदर अगर आपके पास में कोई टैग से रिडिस्ट्रीब्यूशन करवाई हुई है और आप वहां पे टैगिंग भी परफॉर्म करवा रखी है, तो टैग से आएंगे ना वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए राउट, तो उनको यहाँ पे आपने कॉल करवाना है कोई स्पेसिफिक टैग से, तो आप फिल्टर कर सकते हो राउट मैप यूज करके। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके फाइन, वेरी गुड। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसमें एक और फिल्टरिंग है। आप एरिया फिल्टर लिस्ट भी यूज कर सकते हो इसमें आप एरिया फिल्टर लिस्ट के थ्रू भी राउट को फिल्टर कर सकते हो।
पूरे एरिया में फिर वो राउट हो जाएगा। पहले एक काम करता हूँ, पहले मैंने आपको बताया था कि एक ASBR राउटर पे आप आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, तो पहले वो देख लेते हैं। मैं इसके लिए एक काम कर रहा हूँ, मैं इस वाले डोमेन को भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले R2 पे चल लेते हैं, और R2 पे मैं इसको बोलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 नोट और समरी, और नेटवर्क क्या है यहाँ पे 112.0.0.0 है, ठीक है। अब इस तरह से आप चले जाओ, R11 को भी ओपन कर लो और इस पे भी EIGRP इनेबल कर देते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 और नो ऑटो समरी नेटवर्क 000 कमांड चला देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस राउटर के पास में R2 के पास में सारे प्रीफिक्सेस आ रखे होंगे। शो IP राउट EIGRP के राउट आ रखे हैं, शो IP राउट OSPF के भी राउट है। तो हमने वहाँ पे अगर भेजना है इस एरिया में, तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी ना। तो R2 पे चल लो और इसको बोल दो राउटर OSPF 100 और रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। अगर सिंपल 100 कमांड दोगे तो सिर्फ क्लास फुल राउट जाएंगे, अगर सबनेट कमांड चला दोगे तो क्लास लेस भी जाने लग जाएंगे। अभी E2 जा रहे होंगे, अगर E1 भी भेजना है तो मैट्रिक टाइप, अगर टैग लगा के भेजना है तो टैग क्या लगाना है, फिर इस टैग को वहां पे राउट मैप में कॉल करवा के फिल्टर करवा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सिंपली सबनेट बोल कमांड बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देख लो अब ये इवन मैं राउटर EIGRP 100 में जाता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा लेता हूँ OSPF 100 को, और मैट्रिक में 255 1, ठीक है। तो R11 के पास में सारे प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, अभी देख लो। शो IP राउट आ गए, और R1 के पास में भी सारे प्रीफिक्सेस आ रखे होंगे। ये लूप बैक बने हुए हैं 111 वाले, ठीक है। R1 पे आ रहे होंगे सारे राउट। शो IP राउट, तो 111 वाले राउट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करना है, हमने फिल्टरिंग करवानी है किसके थ्रू, ASBR के थ्रू, ठीक है। तो और इस पे आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के थ्रू आप फिल्टरिंग कर सकते हो, आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। R2 पे चल लेते हैं हम लोग। मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड ACL को कॉल करवा लेता हूँ, किसमें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, एक ही बात है ना। चाहे प्रीफिक्स लिस्ट को करवा लो, चाहे आप एक्सटेंडेड ACL को करवा लो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इसको एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई हो जाए क्या 111.1.0.0 और 0.0.7.255 वाले प्रीफिक्सेस, ठीक है। और राउटर OSPF 100 में गया, मैं इसको बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट क्या 1, और आउट के लिए क्या हो जाए, वो फिल्टर हो जाए, ठीक है ना। तो अब देख लो, हाँ जी, अच्छा परमिट स्टेटमेंट दी ना, तो कोई भी राउट नहीं जा रहा होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग परमिट बोल देते हैं, एनी सिर्फ एनी, क्योंकि सोर्स ही होता है ना सिर्फ इसमें। शो IP राउट, नहीं तो कोई नहीं आ रहा होता, अब बाकी आ रहे होंगे, 111 वाले नहीं आ रहे, देख लो। देखो ये आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए लगी है। पहले जितनी भी ACL, वो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाई थी, वो सिर्फ इनबाउंड डायरेक्शन के लिए लग रही थी। सिर्फ ASBR राउटर पे आप लगा सकते हो, आप देख लेना, भले कोई बाकी राउटर पे लगा के वो नहीं इंप्लीमेंट हो रही, वो आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ वापस से, राउटर OSPF 100, और मैंने इसको नो बोल दिया। अब सारे प्रीफिक्स आ रहे होंगे यहाँ पे R1 पे आगे 111 वाले। अब देखते हैं, एक इसमें एरिया फिल्टर लिस्ट भी लगा सकते हो आप।
एरिया फिल्टर लिस्ट से क्या होगा, एरिया फिल्टर लिस्ट जो इंप्लीमेंट होती है ना, एरिया फिल्टर लिस्ट में आप कॉल करवा सकते हो किसको, प्रीफिक्स लिस्ट को। सिर्फ प्रीफिक्स लिस्ट यूज करके ही आप एरिया फिल्टर लिस्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल या राउट मैप यूज करके नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अंदर इसको हम लोग इन और आउट दोनों डायरेक्शन के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन और आउट दोनों डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और ये क्या करता है, ये इंटर एरिया राउट को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो इंटर एरिया राउट कहां पे फिल्टर होंगे, एबीआर पे। तो ये इंटर एरिया राउट बोल सकते हो, या फिर LSA3 को क्या कर देगा, ये फिल्टर कर देगा। और ये क्या करेगा, ये सिर्फ आप एबीआर राउटर पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये सिर्फ एबीआर राउटर पे लगेगी, इस वाले राउटर पे लगाता हूं, लाइक मैं इस वाले राउटर पे लगा के देख लेते हैं। R4 के पास में प्रीफिक्स आ रहे होंगे किसके, R1 के, देख लो, शो आईपी राउट। तो इसके पास में देखो 10 वाले प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, आ रहे हैं। एरिया 0 के प्रीफिक्सेस ये वाले यहाँ पे आ रहे हैं LSA3 के फॉर्म में, तो हम लोग इसको फिल्टर करवा देते हैं एरिया फिल्टर लिस्ट के थ्रू। तो इसके लिए आप R3 पे जाओगे, एबीआर पे लगेगी ना ये कमांड, एबीआर से ही आप फिल्टर कर सकते हो ये। तो आप क्या बोलोगे, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, मैंने दे दिया नेम CCIE और मैंने डिनाई बोल दिया, डिनाई बोल दिया। और इसको क्या बोल दोगे आप, कौन से प्रीफिक्स आपने वो करने हैं, 10 वाले ना, तो 10.1.0.0/16 ग्रेटर देन 32 और लेस देन 32। और आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट /0 और लेस देन, ये चीज क्लियर है। अब जाओगे आप राउटर OSPF 100 में, ठीक है। और इसको आपने क्या बोलना है, फिल्टर करना है। तो आप क्या बोलोगे, कौन से एरिया में फिल्टर करना है, एरिया 1 में। तो एरिया 1 फिल्टर लिस्ट क्या, CCIE और इनके लिए, और फिल्टर लिस्ट प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स लिस्ट नेम क्या था, CCIE, इनके लिए और आउट के लिए। एरिया 1 के लिए लगा रहा हूं ना, तो एरिया 1 में ये क्या हो रहे होंगे, अब राउट किसके है, ये है ना, तो मैं एरिया 1 के लिए लगा रहा हूं, तो एरिया 1 में इन हो रहे होंगे, तब राउट क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए R3 पे, क्योंकि एरिया 1 बोला है ना। तो एरिया 1 में वो प्रीफिक्स क्या हो रहे हैं, इन हो रहे होंगे ना, तब फिल्टर होंगे वो। अगर यहाँ पे आप एरिया 0 बोलोगे ना, अगर यहाँ पे आप एरिया 0 बोलोगे, तो एरिया 0 के राउट है ना, वो आउट होते टाइम क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। तब यहाँ पे आपको आउट बोलना पड़ेगा। ये देख लो, मैं यहाँ पे इस बार आउट बोल देता हूँ और बाद में इन बोल के भी देख लेंगे, आउट, ठीक है। तो अब आ जाओ R4 पे, पहले 10 के प्रीफिक्स आ रहे थे, देखो ये, अब देखो 10 के प्रीफिक्सेस आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना। तो एरिया फिल्टर लिस्ट से अब इवन इसके पास में R4 के पास में शो आईपी OSPF डेटाबेस LSA3 आ रहा है क्या, LSA इसमें LSA3 आ रहा है क्या, LSA3 क्या हो गया, फिल्टर हो गया ना। तो LSA3 ही फिल्टर हो गया वो आपके, ठीक है ना। तो LSA ही नहीं आया तो इसकी राउटिंग टेबल में वो राउट्स कैसे चले जाएंगे, क्लियर है ये चीज। और उसके अलावा अगर मैं R3 पे जाऊं, मैंने इसको आउट के लिए लगाया था, अगर मैंने इन के लिए लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, मेरे पास में लिस्ट बनी हुई है, मैं एरिया 3 में बोल रहा हूँ फिल्टर लिस्ट लग जाए प्रीफिक्स CCI वाली, जब राउट मेरे इन हो रहे हो, सॉरी। अब इवन यहाँ पे जा रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैंने तो एरिया उसके लिए बोला है ना। अब 10 वाले आ रहे होंगे, देख लेना, आ रहे हैं 10 वाले। तो अगर इसको अगर आपने नहीं चाहिए तो आप क्या बोलोगे, एरिया 1 बोलोगे इनके लिए। तो देख लो अब नहीं आएंगे, आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना। तो एरिया फिल्टर लिस्ट यूज करके भी आप फिल्टरिंग करवा सकते हो।
एरिया फिल्टर इससे LSA फिल्टर होता है। LSA फिल्टर होता है, ठीक है। इंटर एरिया राउट फिल्टर होते हैं इसमें, सिर्फ इसमें इंटर एरिया राउट क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, मतलब LSA 3 आपका फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो अभी भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। LSA 4 को फिल्टर कर सकते हैं, LSA 4 क्योंकि वो भी तो समरी है। नहीं, ये चीज क्लियर है? ओके फाइन। अब देखो राउट मैप के थ्रू मैंने कुछ और चीजें मैं इसमें आपको बता देता हूं। इसमें आप फिल्टरिंग करवा सकते हो AD के थ्रू भी। मैंने क्या बताया था, EIGRP में AD के थ्रू भी आप फिल्टरिंग करवा सकते हो। AD के थ्रू कैसे फिल्टरिंग करवाओगे आप चाहते हो कि 40 के जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं ना, मैं इन 40 वाले नेटवर्क्स की डिस्टेंस क्या कर देता हूं, AD क्या कर देता हूं 255 कर दूंगा, तो वो अनरिलायबल राउट होगा ना, प्रीफिक्स होगा ना, उसको रखेगा नहीं कभी अपनी राउटिंग टेबल में। तो आप एक काम करो, राउटर OSPF 100 और डिस्टेंस कमांड चलाओगे और आप 255 AD बोल दोगे, और यहां पे आप क्या करोगे, सोर्स IP एड्रेस कौन है, किससे आ रहे हो प्रीफिक्स, आप सोर्स IP एड्रेस भी बोल सकते हो आप, लाइक 40 के प्रीफिक्सेस मेरे पास में किससे आ रहे हैं, 13.1.1.3 से आ रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूं 13.1.1. अगर 3 से मेरे पास में कोई राउट आ रहे हैं और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.0.0.0. अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर एंटर प्रेस कर देता हूं तो क्या होगा, 13 से जितने भी राउट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उनकी AD 255 हो जाएगी। देख लो, शो IP राउट 13 से कोई भी राउट नहीं आ रहा होगा। 13.1.1. हमने क्या बोला था वहां पे, 3 बोला था ना, आ रहे हैं। राउटर OSPF 100 और हमने क्या बोला था, डिस्टेंस 255 हो जाए, सोर्स कौन हो 13.1.1.3 हो। यहाँ पे आपको ACL में कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ACL को कॉल करवाना पड़ेगा। तो ACL को जब कॉल करवाओगे, ठीक है, तो उस ACL में आपने क्या कर लिया, लाइक यहाँ पे आपने एक ACL बनाई हुई है, उसमें आपने 40 के नेटवर्क को क्या किया है, अगर ऑल नेटवर्क को डिनाई कर दोगे तो वहां पे उस ACL को कॉल करवा लो, डिनाई एनी बोल दो सारे अगर करवाने हैं, नहीं तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे ACL, मैं बोल देता हूँ 12 नंबर ACL को कॉल करवा दी। मैं एक 12 नंबर ACL बना लेता हूँ यहाँ पे, एक्सेस लिस्ट 12 और डिनाई कर दिया मैंने क्या, एनी, ठीक है। तो शो IP राउट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 100, 1 मिनट, ये वाली कमांड नहीं चलेगी, डिस्टेंस इसके अंदर OSPF वही कमांड चलेगी, 255 हो जाए, जो IP एड्रेस नहीं चाहिए वही लेके देना डायरेक्ट। 1 मिनट रुको, मैं चलता हूँ R4 पे, शो IP राउट, इसके ऊपर देखो कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं 34.1.1.3 से आ रहे हैं, ठीक है। तो राउटर OSPF 100, मैं डिस्टेंस बोल देता हूँ क्या हो जाए 255 हो जाए, किससे आ रहा है 1.1.3 से आ रहा है, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, और मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ, शो IP राउट, एक ACL बना लेते हैं, एक्सेस लिस्ट, पहले जो राउट आ रहे हैं ये 80 वाले को कर देते हैं, एक्सेस लिस्ट 15 डिनाई कौन हो जाए 80.1.0.0,
0.0.7. सॉरी और मैं ये थोड़ा ना बोलोगे आप, परमिट बोलोगे, क्या कर रहे हो? परमिट 80.1.1.1.0.0 और 0.0.7.255, ठीक है। और अब राउटर OSPF 100 में जाओगे और डिस्टेंस बोल दोगे क्या, 255 हो जाए। और सोर्स IP क्या है, यही था ना। और ACL नंबर कौन सा था, 15। ये AD क्यों नहीं चेंज कर रहा है इसकी? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक्सटर्नल राउट भी क्या करवा सकते हो, फिल्टर करवा सकते हो। जैसे इसमें देखो शो IP राउट, इसके अंदर देखो E2 राउट आ रहे हैं ना, वो क्या आपके एक्सटर्नल राउट है, E2 राउट जो भी है। तो इनको आप फिल्टर करवाना है तो आप AD के थ्रू आप फिल्टर करवा सकते हो। कैसे, राउटर OSPF 100 आप बोलोगे डिस्टेंस कितनी हो जाए, डिस्टेंस OSPF के लिए और कौन से राउट्स के लिए, एक्सटर्नल राउट्स के लिए, उनकी AD कितनी हो जाए, 255 हो जाए। तो एक्सटर्नल राउट की मैंने AD क्या कर दी, 255। तो शो IP राउट, तो यहाँ पे देख लो कोई एक्सटर्नल राउट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। इसी तरह से आप क्या करोगे, राउटर OSPF 100 में इसको नो बोल रहा हूँ और आप इसको बोलोगे डिस्टेंस OSPF और यहाँ पे मैं इंटर एरिया में बोल रहा हूँ और उसकी AD क्या बोल रहा हूँ, 255। तो जितने भी मेरे इंटर एरिया राउट्स हैं, शो IP राउट्स, देखो E2 राउट्स आ रहे हैं और मेरे इस डोमेन के राउट आ रहे हैं OSPF के, वो इसमें है ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। और सिर्फ एक्सटर्नल राउट आ रहे हैं, इंटर एरिया राउट नहीं आ रहे होंगे। देखो ये वाला दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा ना। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कर दो रिमूव, ये वापिस आने लग जाएंगे। देख लो शो IP राउट आगे, दोनों आगे। अब एक काम और करो, यहाँ पे राउटर मैं R1 पे चल लेता हूँ, इस पे कोई इंटर एरिया राउट है ही नहीं। तो R1 पे देखो शो IP राउट, शो IP राउट, इसके ऊपर कुछ इंट्रा एरिया भी राउट पड़े हैं, ये देखो O वाले है ना। इनको आपने फिल्टर करना है AD के थ्रू। तो राउटर OSPF 100 और डिस्टेंस आप बोल दोगे इसको OSPF और यहाँ पे क्या बोल दोगे, इंट्रा एरिया, और उसकी AD कितनी हो जाए, 255। तो अब ये देख लो शो IP OSPF, शो IP राउट, इंट्रा एरिया दिखा रहा है, एक्सटर्नल दिखा रहा है, कोई इंटर एरिया दिखा रहा है और एक्सटर्नल दिखा रहा है, कोई OC दिखा रहा है, कोई राउट नहीं दिखा रहा ना। तो आप ये AD चेंज कर सकते हो इनकी। देख लो, अब बात करते हैं समराइजेशन की। ये राउट फिल्टरिंग हो गया हमारी यहाँ पे कंप्लीट। समराइजेशन में देखो क्या होता है, समराइजेशन हमने EIGRP में पढ़ी थी, याद होगा सबको। EIGRP में हम लोग क्या करते थे, कोई भी राउट पे समराइजेशन परफॉर्म कर सकते थे ना, कोई भी राउटर पे समराइजेशन परफॉर्म कर सकते थे, है ना। समराइजेशन क्यों करते थे, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नोट समरी इनेबल रखते थे, नोट समरी कर देते थे। तो जितने भी प्रीफिक्स थे यहाँ पे मेरे पास में, वो सारे इंडिविजुअल जाते थे और इसकी राउटिंग टेबल में वो मेरे पास में इंडिविजुअल राउट ही क्या होते थे, इंस्टॉल होते थे, ठीक है। हम लोग चाहते हैं वो इंडिविजुअल ना हो, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी स्पेस ले रहा है, ठीक है। राउटिंग टेबल में काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको एक समरी राउट भेज रहे थे, सिर्फ एक समरी राउट आ रहा था। कोई भी राउटर पे आप लोग समराइजेशन वहाँ पे परफॉर्म कर देते थे। लेकिन OSPF में क्या होता है, दो टाइप की समराइजेशन होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल समराइजेशन है वो हम लोग ABR राउटर पे करते हैं और जो एक्सटर्नल समराइजेशन है वो हम लोग ASBR राउटर पे करते हैं। क्योंकि क्या होता है, तुम लोगों को पता होगा कि जो राउटर है सेम एरिया के अंदर, वो राउटर LSA में जाता है, राउटर LSA में जाते हैं ना, लेकिन
ABR राउटर पे क्या होता है, ABR राउटर के अंदर इस राउटर की राउटिंग टेबल में जितने भी प्रीफिक्स होते हैं वो उसको क्या कर देता है, LSA 3 बना के आगे भेज देता है। इसकी राउटिंग टेबल में जो भी राउट्स होते हैं वो क्या कर देता है, उसका एक LSA 3 बना के आगे फॉरवर्ड कर देता है दूसरे एरिया में। आपका एक डिफरेंट एरिया है ना। तो आप इस राउटर पे क्या कर सकते हो, समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो LSA 3 जो बना के भेजेगा ना, ये उसका समरी राउट बना के भेजेगा LSA 3 के अंदर। जैसे यहाँ पे एक 10.1.1.0/24 से लेके 10.1.5.0/24 है। तो जब ये इस एरिया में भेजेगा ना, इसको LSA 3 भेजेगा। मैंने समरी बोल दी, क्या लगा के भेज 22 या जो भी भेजे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भेज सकते हो उसको, 21 लगा के भेजोगे। यहाँ पे 5 है ना टोटल, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी इंटरनल समराइजेशन होती है। और एक्सटर्नल समराइजेशन क्या होगा, जब ASBR राउटर एक्सटर्नल राउट दे रहा होगा, किसमें, किसी और डोमेन में, OSPF डोमेन में, है ना, हमारे खुद के डोमेन में। तो यहाँ पे हम लोग समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल समराइजेशन। क्योंकि वो मेरे जो एक्सटर्नल राउट्स है वो समरी होके आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको एक्सटर्नल समराइजेशन बोलते हैं। और ABR पे मेरे इंटरनल राउट क्या हो रहे होते हैं, समराइज हो रहे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको इंटरनल समराइजेशन बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे R8 के R8 पे अगर आप आओ, यहाँ पे शो IP राउट चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर एक 10 के प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, आ रहे हैं 10 के प्रीफिक्सेस। और वो कौन दे रहा है, R7 दे रहा है LSA 3 बना के, ठीक है। और यहाँ पे है कहाँ पे, वो R1 पे। इसके राउटिंग टेबल में तो आ जाएंगे LSA 1 से, वो देख लेगा ना, LSA 1 को 1 से उठा के उसको अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। और जब ये डिफरेंट एरिया में दे रहा होगा तो LSA 3 बना के भेजेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरनल समराइजेशन परफॉर्म करता हूँ मैं। तो ये क्या भेजे, एक समरी राउट भेजे। तो R7 कहाँ है, ये R7 यही है। तो राउटर OSPF 100 और एरिया किसके राउट्स हैं, ये एरिया 0 के राउट्स है ना। और यहाँ पे चलती है एक रेंज कमांड, ठीक है। ये समराइज कर दे क्या, इसमें 0.0.7.255 में, और एंटर। सर जी 248.0 मैं वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहा था, ठीक है ना। तो अब अगर आप R8 पे चेक करो, शो IP राउट, (21) पे भेज रहा है एक समरी राउट करके। लेकिन अब देखो, जो राउटर समराइजेशन परफॉर्म करता है वो आप लोगों को पता है कि एक नल इंटरफेस की तरफ एंट्री डाल देता है। मैंने EIGRP में आपको बताया था कि अगर आप नल एंट्री को भी क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। नल की तरफ वो एंट्री ना डाले। क्यों ना डाले, क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ से कोई मशीन ने कम्युनिकेट करना है, किसके साथ में, कोई राउटर के साथ में कम्युनिकेट करना है, और वो कोई सबनेट के साथ में कम्युनिकेट करना है, और वो है कोई यहाँ पे सबनेट। मतलब आपके पास में समरी राउट आ रहा है यहाँ पे, उसका एक पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जैसे इसके पास में अगर कोई उसकी रिक्वेस्ट आएगी, अगर वो यहाँ पे होगा नहीं तो वो क्या कर देगा, इसकी राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा ना। लेकिन वो इस राउटर पे है ही नहीं, वो कहीं और है। उस केस में वहां पे हमने उसको डिस्कार्ड नहीं करना होता ना। मैंने EIGRP में एक बहुत अच्छा एग्जांपल बना के दिखाया था, आपको याद होगा अगर आप लोगों को, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, नल इंटरफेस की तरफ जो एंट्री डाल रहा है उसको अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं नहीं चाहता कि नल इंटरफेस की तरफ ये एंट्री डाले, तो आप क्या बोलोगे इसको, नो डिस्कार्ड राउट। ये इंटरनल राउट है ना, तो इंटरनल बोल दो। तो अब देखो यहाँ पे शो IP, वहां पे हम लोग 255 एडिव कर देते थे उसके लिए,
है ना। जब समरी भेज रहे होते थे तो AD255 के साथ में भेज देते थे, तो नल इंटरफेस की तरफ एंट्री नहीं डालता था। इसमें आपको ये अलग से कमांड चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, कोई आ रही है क्या नल एंट्री टूवर्ड नल, ये इंस्टॉल नहीं कर रहा उस राउट को, उस समरी राउट को, ठीक है ये चीज। अब मैं ये वापिस ये कॉन्सेप्ट वापिस से नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है ऑलरेडी आप लोगों को। ओके फाइन, अब देखो ये तो होगी हमारी इंटरनल समराइजेशन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल समराइजेशन कहाँ पे परफॉर्म होगी, ASBR राउटर पे। तो अब R1 पे मैं अगर जाऊं, और हाँ R8 पे मैंने आपको एक चीज और नहीं दिखाई, मैं शो IP OSPF अगर डेटाबेस चेक करूं, इसको देखो समरी राउट ही आ रहा होगा, ये देखो LSA के अंदर, है ना। LSA में ये समरी राउट ही भेज रहा होगा, क्लियर है ना। तब ASBR पे भी हम लोग समराइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो R1 पे चल लो, R1 के पास में इंडिविजुअल राउट्स आ रहे होंगे, शो IP राउट्स 111 वाले इंडिविजुअल राउट आ रहे हैं। तो ये हमें समरी राउट चाहिए, एक ही राउट चाहिए। तो R2 पे करोगे ना, तो आप राउटर OSPF 100, और इसको क्या बोलोगे, वहां पे रेंज कमांड चलती थी, यहाँ पे समरी एड्रेस ही चलेगी, ठीक है। और उसका क्या समरी एड्रेस बनाना है हमने, 255.248.0, एंटर कर दो। तो अब चेक कर लो, R1 पे आ जाओ, शो IP राउट पहले इंडिविजुअल दे रहा था, अब एक समरी राउट आएगा, कितने पे आ रहा है, इवन शो IP राउट जो LSA 5 आ रहा होगा ना, LSA 5 के अंदर भी समरी राउट ही आ रहा होगा, सॉरी शो IP OSPF डेटाबेस इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना। और R2 पे देखो एक नल एंट्री बना दी होगी इसने, शो IP राउट है ना। अगर इसको आपने अवॉइड करना है तो कैसे अवॉइड करोगे, राउटर OSPF 100 नो डिस्कार्ड एक्सटर्नल। अब देख लो कोई नल एंट्री दिखा रहा है, नहीं आ रही ना, तो इस तरह से आप इसको अवॉइड करवा सकते हो। आप समराइजेशन के थ्रू फिल्टरिंग भी करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हैं, मैं काम करता हूं, इसके पास में वो प्रीफिक्स आ रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता ये प्रीफिक्स आए इसके पास में। तो जब इसका ये समरी राउट भेजे होगे ना, पहले मैं इसकी समराइजेशन रिमूव करता हूं R2 पे। मैंने इसको क्या बोल दिया, नो। R11 सॉरी R1 शो IP राउट इंडिविजुअल आ रहे हैं। ये राउट मैंने क्या करवाने हैं, फिल्टर करवाने हैं, और मैंने समराइजेशन के थ्रू ये राउट फिल्टर करवाने हैं। तो कैसे करवाओगे, R2 पे आए, राउटर OSPF 100 जब समरी एड्रेस दे रहे होगे 111.1.0.0 स्पेस 255.248.0, इसको बोल दोगे नोट एडवर्टाइज, नोट एडवर्टाइज बोल दिया। तो अब R1 पे आता हूं मैं, तो समरी राउट के थ्रू भी आप फिल्टरिंग करवा सकते हो। इवन आप R8 पे जो प्रीफिक्स आ रहे थे, शो IP राउट 10 वाले, वो एज ए समरी राउट आ रहा था, है ना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, R7 पे हाँ तो दे रखा है, तो समरी राउट ही आएगा, राउटर OSPF 100। तो मैंने इसको बोल दिया नो। तो अब इंडिविजुअल आ रहे होंगे, टेन वाले इंडिविजुअल आ रहे हैं। अब मैंने इनको फिल्टर करवाना है समराइजेशन के थ्रू। तो R7 पे चल लो और एरिया 0 रेंज
10.1.0.0 255 255 248.0 और इसको बोल दो नोट एडवर्टाइज R8 पे आ जाओ IP राउट। कोई 10 का प्रीफिक्स आ रहा है तो समराइजेशन के थ्रू भी आप फिल्टरिंग करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत लीक मैप क्या नहीं होता इसमें। राउटर OSPF 100 समरी एड्रेस क्या था 111.1.0.0 255 255 248.0 और लिंक मैप नहीं होता है। लीक मैप नहीं होता। टैग भेज सकते हो आप कि ये जब समरी राउट जा रहा हो तो ये टैग लग के जाए, ठीक है। और इस टैग को आप वहां पे राउट मैप में कॉल करवा के क्या करवा सकते हो, फिल्टर करवा सकते हो। कि मैंने नोट एडवर्टाइज करवा के फिल्टर नहीं करवाना, मेरे पास में समराइज हो वहां से और वहां पे मैंने टैग के थ्रू फिल्टर करवाना है तो करवा सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो टूल्स है आपके पास में, यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो समराइजेशन हो गई। इसके थ्रू भी बता दी। और क्या पढ़ना है अब हमारे टॉपिक रह गए हैं